द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ में उपस्थित कुल कणों की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान। और भार क्या होता है? क्या? जिस बल के कारण वस्तु पृथ्वी की ओर खींचती है, या पृथ्वी जिस वस्तु को जिस बल के कारण खींचती है उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। ये एक अदिश राशि है, ये एक इसका मात्रा है किलोग्राम, इसका मात्रा है न्यूटन है। इसका क्या? द्रव्यमान जड़त्व की माप है, और भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। इधर ये हमेशा सुरक्षित रहता है, यानी कभी नष्ट नहीं होता, और ये भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। इसके बाद में इसका सूत्र क्या निकला था? W बराबर mg। बस, और कोई था सर? द्रव्यमान, वो तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब जो चीज आपने गति के समीकरण पढ़े हैं क्या? पढ़े नहीं पढ़े? बोलो क्या होता है? v बराबर u प्लस एटी, ut बराबर 1/2 एटी स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2as बराबर 2as, ये होता ना। लेकिन वो समीकरण किसके लिए मान्य थे? एक सीधी रेखा में गति हो रही हो। सीधी रेखा मतलब मान लो वस्तु ऐसी गति कर रही हो सीधी, जैसे कोई गाड़ी भी चलती है, गाड़ियां सीधी रेखा में गति करती है, हम भी चलते हैं तो सीधी रेखा में गति करते हैं। लेकिन जब ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो सीधी रेखा है क्या हो? हाँ, वो तो ऊर्ध्वाधर हो गई, है ना। तो पृथ्वी जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो उस टाइम गति कौन सी जाती है? ऊर्ध्वाधर गति हो जाती है, यानी एक तरह से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गति होती है। तो वहां फिर गति के समीकरण चेंज हो जाएंगे। बताओ गति समीकरण क्या लगेगा? बताओ वस्तु का भी चेंज होगा क्या? या देखो v बराबर है u प्लस, बताओ एटी करोगे या? हाँ, एटी कब करता? जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती। अब यहाँ ए काम नहीं कर रहा, वस्तु पर कौन काम करेगा? जी, बिल्कुल, बस जी चेंज करना इसमें, जी टी। अब फिर बताओ यू टी बराबर, ऐसा था ना, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी बस जी चेंज होगा ऊपर से नीचे की गति में। फिर एक बार बराबर 2GS, बस इतना ही चेंज होगा। ये समीकरण किसके लिए मान्य है? जब वस्तु ऊपर से नीचे गति करे तब गति के समीकरण लगाने। तब वो कुछ नहीं चेंज करना, से एक को चेंज करना है, एक जगह क्या रखना है? जी रखना, क्योंकि यहाँ जी लेंगे हम, गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, ठीक है। अब देखो कोई वस्तु का चंद्रमा पर भार कैसे निकालेंगे। यानी कोई वस्तु है, यदि वो पृथ्वी पर 40 किलो की है तो चंद्रमा पर 40 किलो की ही रहेगी, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होएगा। लेकिन यदि वस्तु का भार यहाँ 400 न्यूटन है तो वहां 400 न्यूटन नहीं होएगा। पहले कह रहा हूं मैं, किलो बोले, मान लो बहुत पूछ लेता कंपैरिजन करने के लिए कि यदि किसी वस्तु का, एक वस्तु है जिसका भार 10 किलो है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? 10 किलो। ओ सॉरी, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 10 किलो ही होगा। कितना? 10 किलो ही। लेकिन भार होएगा क्या? नहीं, भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो देखो अब कैसे निकालेंगे उसका एक फॉर्मूला। आपने W बराबर mg पढ़ाया क्या? W बराबर mg, और W क्या होता है? एक प्रकार का, बताओ, एक प्रकार का बल। अब देखो मेरे को चंद्रमा पर क्या निकालना है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो कैसे निकालूंगा गुरुत्वाकर्षण सूत्र का? सूत्र बोलो। G कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। ये पढ़ा था आपने तो बेटा, ठीक है। तो हम किस में निकाल रहे हैं? बोलो, चंद्रमा पर। तो ये W प्रकार का बल है, तो इसको बली माने पंचट में हम किसका मान निकाल रहे हैं? चंद्रमा पर। जी चेंज होएगा क्या? नहीं, फिक्स है उसका मान, तो कैपिटल जी का। यहाँ द्रव्यमान किसका लोगे? बताओ, बोलो किसका लोगे? और दूसरा द्रव्यमान किसका लोगे? वस्तु का। कोई वस्तु है, जिस वस्तु का निकाल रहे हैं। उसके बाद में बताओ यहाँ डी की जगह क्या रखूंगा? आर, क्योंकि त्रिज्या लेनी पड़ेगी। और ये किसकी त्रिज्या है? बताओ, चंद्रमा की। समीकरण नंबर 1। अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से, यानी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल को। यानी कहने का मतलब इसलिए करेंगे कंपेयर, हमें पता करना है कि जो वस्तु पृथ्वी पर जितना भार है उसका क्या चंद्रमा पर उतना ही रहेगा क्या? तो हम कंपेयर किससे करेंगे? पृथ्वी से। तो पृथ्वी का क्या होगा बताओ? W किसका? पृथ्वी का। कैपिटल जी चेंज नहीं होएगा। द्रव्यमान किसका ले लेंगे? पृथ्वी का। उस वस्तु का द्रव्यमान यहाँ भी वही रहेगा और यहाँ भी वही रहेगा। देखो यहाँ चेंज नहीं किया मैंने, स्मॉल एम ही रखा उस वस्तु का। उसके बाद में बताओ त्रिज्या किसके लेंगे? पृथ्वी की लेंगे ना। आर स्क्वायर किसकी? पृथ्वी की। समीकरण नंबर 2। अब यदि आपको किसका निकालना है? चंद्रमा का। तो समीकरण यानी जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का क्या दे दो? भाग दे दो।
तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, दो दी, हाँ इस समीकरण का इस समीकरण में समीकरण का भाग दो, मैं दे रहा हूं देखो, हटाऊंगा इसको, क्या वस्तु का किस पर भार बताओ, किस पर, चंद्रमा पर, बटा किस पर, पृथ्वी पर, बराबर कैपिटल जी चंद्रमा पर भार स्मॉल एम बटा आर चंद्रमा की इसका बटा क्या जाएगा बताओ, जी एम पृथ्वी का स्मॉल एम बटा आर किसकी, पृथ्वी की, ये ऊपर जाएगा और ये यहां जाएगा। अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं देखो, इसको यहां लिख रहा हूं, इसको तो रहने देते हैं। तो डब्लू बताओ चंद्रमा बटा पृथ्वी रे, यहां तो देखो पहले वहां क्या है, जी एम बताओ किसका, चंद्रमा का, स्मॉल एम कभी चेंज नहीं होएगा, आर चंद्रमा की है, गुणा वहां क्या जाएगा बताओ, आर पृथ्वी की स्क्वायर बटा कैपिटल जी एम पृथ्वी स्मॉल एम से स्मॉल एम गया, कैपिटल जी से कैपिटल जी गया, बचा क्या बताओ, काट दिया ना, वो अलग अलग है, वो चंद्रमा का अलग है, वो नहीं कटेगा, एम कौन सा, आर चंद्रमा की, आर पृथ्वी अलग अलग होगी ना, सेम थोड़ी है, एम किसका है, चंद्रमा का, आर किसकी है, पृथ्वी की स्क्वायर है, बटा बोलो एम पृथ्वी और आर किसकी है, ये समीकरण अपने पास निकल के आ गया, समीकरण नंबर 3, यहां तक करो, पहले समीकरण नंबर 1 गया, समीकरण नंबर 2, फिर लिखना है समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग देने पर, करो। हाँ ये उतार लो पहले 1 और 2, फिर ऐसे ही करो, पहले लिखो, मैं लाइन लिखा दो, माना, हाँ एरो में, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, फिर ये लिखना, माना, हाँ कर ले, माना माना किसी वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान स्मॉल एम है, स्मॉल एम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल एम है, तो चंद्रमा का भार, फिर ये समीकरण लिखो, तो चंद्रमा पर वस्तु का भार, ये पहला वहां तुम लास्ट है वो, तो चंद्रमा पर वस्तु का भार डब्लू चंद्रमा बराबर कैपिटल जी एम चंद्रमा, आप इस चंद्रमा की जगह मून भी कर सकते हो, किसी को इंग्लिश समझ में आती है तो, हाँ चंद्रमा की जगह आप मून भी कर सकते हो, मून भी कर सकते हो, क्योंकि अपने को पता रहेगा ना फिर कटेगा कैसे, वहां पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण लिखते मेरे को बोल देना, लिख लिया, अब लिखो अगले एरो में, वस्तु का पृथ्वी पर भार, वस्तु का पृथ्वी पर भार, ये लिखो समीकरण, डब्लू पृथ्वी बराबर ये वस्तु का पृथ्वी पर भार, अर्थ इतना आता हमने, पूर्व बोल रही थी, हाँ समीकरण नंबर 2, वस्तु का पृथ्वी पर भार, शिव में लिख ले, तो हरे पेन का क्या करेगा, भी हरे पेन का लिख लिया,
समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग देने पर, अगले रो में, हाँ, समीकरण 1 में भाग देने पर, समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग देने पर। अब मैंने यहां से यहाँ तक उतारा का, तो आप खुद करो, मेरी तरफ मत देखो, मैंने तो कर दिया, मैंने भाग दिया है, फिर बाद में वो निकल के आया मेरे पास। समीकरण 1 में भाग देने पर, तो तू ही कर लेना, समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग देना है, थोड़ी सी मेहनत है तो छोटी सी। इस समीकरण 2 का इस समीकरण 1 में, तो यही तो क्या है, मैंने देखो डब्ल्यू चंद्रमा का भाग, पहले समीकरण ये रहा, दूसरा ये रहा, हाँ? समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग देने पर ये निकल के आना चाहिए, एम चंद्रमा आर पृथ्वी स्क्वायर। हाँ स्क्वायर है ना, तो लगा लो ना, तो ना तो अंजलि ये क्या बार बार देख रही है बोर्ड की तरफ इतनी सी, मैं तो फटाफट काटा पीटी कर दे। साइंटिस्ट रहती, साइंस में मैं थोड़ी कम आती है साइंटिस्ट रहती, मैं तो जैसे बोलती क्यों बनना है मेरे को, क्या आइंस्टीन, आइंस्टीन आइंस्टीन। समीकरण नंबर 3 आ गए सबके, नहीं है अभी, लाओ तो जल्दी से रे। अब मेरे को इतने है ना, जिसने कर लिया वो किताब में से उसके मान बता दो, आर के रेन के, पहले तो चंद्रमा पर बता दो, पिक्स बताना, वही बताना, तो तभी अपना पिक्स निकल के आएगा। चंद्रमा पर आर बोलो, ये रहा चंद्रमा पर आर, ये दिखे, एक पॉइंट 10 के घात 6, एम बताओ चंद्रमा पर 10 के घात 22 पर, पृथ्वी पर बोलो, हाँ द्रव्यमान भी काम आएगा ना यहाँ, एम 10 के घात 24, बोलो आगे 6.37 10 की घात 6, ठीक है, 100 करेंगे यहाँ पे, निकलिए सबने यहाँ तक, तो समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 में त्रिज्या और द्रव्यमान का मान रखने पर, 3 में त्रिज्या और द्रव्यमान का मान रखने पर, और द्रव्यमान का मान रखने पर, कह रहे देखा, रख रहा हूं ना, तुम भी रखो मैं भी रखूंगा, देखो अब इधर सामने ध्यान दो, तो काटा पेटी की तुम्हें करनी पड़ेगी। एम किसका आएगा, इसका पृथ्वी का, और तेज किसकी आएगी, चंद्रमा, ठीक है ना। अब है चंद्रमा का द्रव्यमान बोलो, हाँ 7.3 ले लेते हैं, 10 की पावर 22, आर पृथ्वी की बोलो 6.3 गुणा 10 की पावर है 6, 6.3 गुणा 10 की पावर है 6, ठीक है। आगे बोलो 5.9 पृथ्वी का, है ना, हाँ सही है, 6.3 आएगा, 10 की पावर है बोलो, 5.9 गुणा 10 की पावर है 24, फिर बोलो 1.7 गुणा 10 की पावर है 1.7 गुणा 10 की पावर है 10 की पावर 6, कैंसिल दोनों, ठीक है। अब मैंने पॉइंट जो काटे बताया वो भी देखो, 7.3 1.7 1.10 की पावर बोलो 22 बचेगी ना, वो तो कट गई ना, 5.9 1.7
एक पॉइंट है क्या क्या करो यहाँ अरे 6.3 हाँ 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 ऐसे बोलूँ ना तो हम बैग समझ में नहीं आया 10 की पावर 24 ठीक है यही है ना। अब देखो यही पॉइंट है ये कैंसिल हो गई इस पॉइंट की ये और इसकी ये निकल के कितना आया बोलो। अरे इसमें से कितनी कैंसिल हो गई 2 बचेगी नीचे 73 गुणा 63 बटे 59 17 और 10 की पावर 200 अब आएगा आंसर निकालो है ना इससे निकालो। देखो समथिंग है समथिंग बोलो एक बार उसके बाद में देखो 17 × 51 इसको काटो आप उसको मत काटो इसको काटो 17 × 51 17 चौके 68 ठीक है 4 बार। अब इसको काट लो 17 × 51 तो 12/100 अब वही आंसर आएगा अपने पास 0.12 सही आंसर समथिंग वो तभी तो मैं आराम बता ही नहीं रहे थे आप समथिंग इतना है ना। तो देखो अब लास्ट में क्या लिखना है कि 0.12 लगभग किसके है 0.165 ये निकल के आएगा लास्ट या करो कर दो हाँ सेठ जी। अरे देखो तो तुम्हें भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए ना कि हम आप डाल किसकी रहे हैं ऊपर प्रति की पूछ रहा है वो और आप बना रहे हो चंद्रमा की कंफ्यूजन है कह रहा हूं। तो देखो अपने पास क्या निकल गया आप बताओ मेरे को W यानी W चंद्रमा बराबर है बोलो W चंद्रमा W पृथ्वी कितना निकलेगा आया बताओ 0. अब वो किताब का बोलो क्योंकि किलो मान रहे हैं हम उसको 1 6 5 सही है। तो देखो अब जब इसको निकाला ना मतलब जो वैज्ञानिक ने निकाला तो इसका मान निकल गया था 1/6 यानी इसको 1/6 लिख सकते हैं हम ठीक है ना 1/6। तो अब देखो यदि चंद्रमा का निकालना है किसी वस्तु पर बार तो W चंद्रमा और क्या कर दो 1/6 से क्या कर दो वज्र गुणन तो 1/6 गुणे बोलो पृथ्वी यानी रियल में ये निकल के आया था कि 0.6 पहुंचाए उसको हम 1/6 लिख सकते हैं उन्होंने लिखा भी है। तो जब चंद्रमा का निकालना है तो चंद्रमा के बाहर निकला कि पृथ्वी का जो भार है पृथ्वी पर उस वस्तु का भार है वो 1/6 गुना होता है 1/6 गुना होता है किस कहां पर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 यानी वहां कम होगा कि ज्यादा होगा तुम्हें बता सकता है ज्यादा कैसे होगा। मान लो पृथ्वी पर 400 न्यूटन के तो पहले 6 का भाग दो उसमें यानी सुना उदाहरण के लिए मान लो मेरा वजन कितना है 500 न्यूटन कितना है 500 न्यूटन कितना है 500 न्यूटन तो पृथ्वी पर कितना है 500 न्यूटन चंद्रमा पर निकालने के लिए 1/6 तो 6 का भाग दे दो निकल के आ जाएगा कहाँ चंद्रमा पर। इसका मतलब चंद्रमा पर भार क्या होएगा कम होएगा। हाँ अरे 1/6 वो 6 नहीं है क्या बोलो है ना क्या होगा 1/6 बोल रहा हूं मैं 6 नहीं बोल रहा तब 3000 होता यानी 6 का भाग देना पड़ेगा। यानी कैसे कह सकते हैं हमें कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना कम होता है 1/6 गुना कम होता है। ये निकाल लो फिर कल लिखवा देंगे लाइन ठीक है। हाँ कोई बात नहीं ऐसे सीखते हैं।